Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 7, World Wide Web and HTML. So in this video lecture we will going to discuss adding image in HTML. ठीक है, HTML में हम images को कैसे add कर सकते हैं. Instead of reading a lot of text which takes time and effort, people prefer web pages with relevant images. Images can be of great value in a web page. Images attract attention and provide an easy way to improve the visitor's experience of a web page. ओके सो क्या है कि जो लोग होते हैं वो ज़्यादा टेक्स्ट को नहीं पढ़ते. क्यों? क्योंकि टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा टाइम और एफर्ट लेता है. सो पीपल जो है वो बेसिकली प्रेफर करते हैं कि अगर कोई भी वेब पेज है उसमें इमेजेस वगैरह लगे हुए हों. ठीक है, क्योंकि इमेजेस जो है उनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ग्रेट वैल्यू होती है उनके वेब पेजेस पे. इमेजेस जो है वो जाहिर है लोगों के अट्रैक्शन को जो है ना वो गेन करते हैं. सो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब भी अपने वेब पेज बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं तो उस पे वो ज़्यादा इमेजेस को ऐड करते हैं. ठीक है, सो हमारे पास भी कुछ टैग्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम इमेजेस को जो है वो लगाएंगे अपने वेब पेज पे. द इमेज टैग, कौन सा टैग यूज़ होगा? इमेज से ही पता चल रहा है, इमेज टैग होगा और साथ में इसका एक सोर्स होगा. ये जो SRC है बेसिकली ये सोर्स है. ठीक है, ये इसका एट्रीब्यूट है और ये हेल्प करेगा इमेजेस को डिस्प्ले करने में. वेब पेज पे इमेजेस को डिस्प्ले करने में जो है ये टैग और एट्रीब्यूट दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. ठीक है, सो जो इमेज होता है बेसिकली इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ HTML फाइल. ये एक सेपरेट फाइल होती है जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती है. ठीक है, नेक्स्ट है इमेज टैग. इट इज द इमेज टैग दैट इंसर्ट एन इमेज इन वेब पेज. इमेज टैग जो है वो वेब पेज पे इमेज को इंसर्ट करने में हेल्प करता है. एंड इट हैज एट्रीब्यूट बट नो क्लोजिंग टैग. इमेज टैग का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता. इसका एट्रीब्यूट है जो कि हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, सोर्स. ठीक है, सोर्स एट्रीब्यूट्स, इट स्टैंड्स फॉर सोर्स. ठीक है, SRC बेसिकली स्टैंड्स फॉर सोर्स. ठीक है, इट टेल द ब्राउजर वेयर द इमेज फाइल इज लोकेटेड. आपने इमेज फाइल कहाँ रखी है, कहाँ से ये इमेज फाइल को पिक करेगा, ये सोर्स बताता है कि इमेज फाइल कहाँ पे पड़ी है. ठीक है, किसको बताता है? ब्राउजर को. IMG टैग हैज मेनी एट्रीब्यूट्स बट सोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. वैसे तो IMG के काफी एट्रीब्यूट्स हैं जो जिनको हम आगे 1 by 1 डिस्कस भी करेंगे, लेकिन जो मेन है सोर्स है. क्यों? सोर्स टैग इमेज को पिक करने में हेल्प करता है कि जहां पे हमने इमेज रखी है वहां से इमेज को जो है ना ब्राउजर पे लाने के लिए जो है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोर्स. एक HTML डॉक्यूमेंट है जो डिमॉन्स्ट्रेट करने में हेल्प करेगा कि हम इमेज को जो है अपने वेब पेज पे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. HTML कोड से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले आपने HTML का टैग लगाना है जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी आपने HTML पे काम करना है तो सबसे पहले उसका टैग लगाना है. देन आपने हेड का टैग यूज करना है. हेड का टैग हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें अपने वेब पेज को कोई ना कोई नेम देना होता है, कोई ना कोई टाइटल. तो हेड के अंदर जो चीज हमें हेल्प कर दी अपने वेब पेज को नेम देने में वो होता है टाइटल टैग. ये टैग है टाइटल का ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है. इसी तरह हेड का भी ये ओपनिंग टैग है और ये वाला टैग जो है इसका क्लोजिंग टैग है. ठीक है, फिर बॉडी पे चलते हैं. यहाँ पे आपने जो है क्या चीज ऐड करनी है? हमने इमेज ऐड करना है. क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया था कि जितना भी हम काम करते हैं टेक्स्ट का, इमेज का, ऑडियो, वीडियो, जितना भी काम है वो सारा हम बॉडी के टैग के अंदर करते हैं. ठीक है, सोर्स की टैग में ना हम इमेज का नेम देते हैं. ठीक है, सो आपके लिए एक अच्छी चीज ये होगी कि आप एक फोल्डर बनाएं. ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर जो है ना इमेज को रखें और जो टेक्स्ट फाइल आप ये जो बना रहे हैं टेक्स्ट फाइल नोटपैड पे जो भी आप काम करेंगे वो भी उसी फोल्डर के अंदर रखें. फिर इससे ये होगा कि जो वेब पेज है उसको इमेज गेट करने में आसानी होगी. ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे आपने जो सोर्स है ना, यहाँ पे मैं स्पेस इसलिए रखी हुई है खाली ताकि मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें काम कैसे करना है. ठीक है, सो सोर्स में हमने इमेज का नेम देना होता है और मेक श्योर कि जो इमेज का नेम पहले से वहां पे मौजूद है आपने वही नाम देना है. ठीक है, मैंने क्या किया था कि मैंने एक फोल्डर बनाया था और उस फोल्डर को मैं ऑन करती हूँ. ये मैंने इमेज जो है वो रखा हुआ है, जो इमेज मैंने अपने वेब पेज पे प्लेस करना है. आपने क्या करना है, इसी इमेज को रीनेम करना है. जब रीनेम करेंगे आप तो इस तरह आ जाएगा और आपने इसको कॉपी करना है. ठीक है, सो जो यहाँ पे इमेज का नाम होगा वही नेम आपने यहाँ पे भी एज इट इज इसको क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है. ठीक है, और एक्सटेंशन आपने देख लेनी है JPG होती है. अगर आपको कोई एक्सटेंशन में
एक्सटेंशन में प्रॉब्लम हो रही होती है कि कौन सी एक्सटेंशन है, तो इसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ आपने कैसे एक्सटेंशन जो है ना इसकी गेट करनी है। आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ रही होंगी, इस प्रॉपर्टीज को आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि भाई इसकी एक्सटेंशन .jpg है। ठीक है, तो इसकी एक्सटेंशन भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि हमारे पास होगी डॉट, स्मॉल लेटर्स में आपने लिखना है .jpg। ठीक है, jpg। यहाँ पे हम फिलहाल अभी यहाँ पे कोड में मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ, लेकिन जो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे उसमें भी आपने ऐसे ही काम करना है। ठीक है, तो जो नाम यहाँ पे इमेज का होगा, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो इस फोल्डर पे नाम होगा इस इमेज का, आपने यही इमेज का नाम एज इट इज कॉपी करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ पे इमेज का कोई और नेम दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ और लिख रहे हैं, तो फिर वो फाइल को गेट कर ही नहीं सकेगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, बॉडी के टैग को क्लोज करना है और देन HTML के टैग को भी आप क्लोज करेंगे। अब इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। एडिंग बॉर्डर टू टेक्स्ट, हमारे पास जो इमेज था हमें उसको क्या करना है, बॉर्डर देना है। तो इसके लिए कोई इतना डिफिकल्ट लॉजिक कोई भी चीज नहीं है, आपने सिर्फ एक एट्रीब्यूट लगाना है यहाँ पे बॉर्डर का, और जितना आपने बॉर्डर रखना है उतनी आप वैल्यू दे दें। ठीक है, बॉर्डर इज इक्वल टू 5। अब इसी बॉर्डर को मैं उसी कोड में प्लेस कर दूंगी जो मैंने पहले लिखा था। ठीक है, और वहां पे जस्ट एक और एट्रीब्यूट ऐड करूंगी जो कि बॉर्डर का होगा। अब आपको ये वेब पेज नजर आ रहा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था, जिसमें मैंने इमेज लगाया था। मैं इसको वापस जो है ना ओपन विद नोटपैड करूंगी। ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा और इसके अंदर मैं थोड़ी सी चेंजेस करूंगी, तो जो है ये वापस जो है ना इस पे बॉर्डर लग जाएगा। यहीं पे हम इसको लिख लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर इज इक्वल टू 5 और इसको सेव करते हैं। अलग से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कि इसी पेज के अंदर ये काम कर रहा है या नहीं। अगर काम कर रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, नहीं तो हम दोबारा इसको जो है ना नए फाइल बना लेंगे। लेकिन अब यहाँ देखें आपके सामने कि जो 5 मैंने बॉर्डर दिया था, जो मैंने वहां पे वैल्यू एंटर की थी, इस पेज पे अब ब्लैक कलर का आपको बॉर्डर शो हो रहा होगा। ठीक है, हम वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। हम वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू कर लेती हूँ 15। ठीक है, लेट्स सी क्या चेंजेस आती हैं इसके अंदर। 15 मैंने किया और दोबारा इसी वेब पेज को मैं ओपन करूंगी। देखिए इसका बॉर्डर जो है वो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, सो ये तरीका है इमेज को बॉर्डर देने का। आपने क्या करना है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं है इसके अंदर। आपने इमेज दिया और इमेज के आगे ही आपने बॉर्डर का एट्रीब्यूट लगा दिया। ठीक है, अब यहीं पे हम जो है ना वो हाइट विड्थ का काम भी करते हैं। हमारे पास हाइट विड्थ जो होती है उसका भी एट्रीब्यूट होता है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी हाइट इज इक्वल टू, कोई भी हाइट देते हैं, 150 हाइट दे देते हैं। ठीक है, और विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी, उसको भी चले 150 दे देते हैं। आप वैल्यूज जो है ना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर Ctrl+S को प्रेस करना है और ये चेंजेस जितनी भी हमने किए हैं ये सेव हो जाएंगे। अब इसको दोबारा ओपन करके देखते हैं इसी पेज को। तो ये देखें यहाँ पे मैंने हाइट एंड विड्थ दी थी, तो जितनी इमेज की मुझे जरूरत थी कि इतने इस पेज पे इतना सा इमेज डिस्प्ले होना चाहिए, तो मैंने हाइट एंड विड्थ से इसको डिस्प्ले कर दिया। अब ये पूरे पेज पे नहीं आ रहा, बल्कि हाइट एंड विड्थ जो भी मैंने इसको दी थी उसी के अकॉर्डिंग जो है ये यहाँ पे सेट हुआ है। ठीक है, ओके, तो अभी यहाँ पे आपको एक जो है ना वो इमेज नजर आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन कभी आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, इंटरनेट नहीं होता या हमें कभी कभी इमेज यहाँ पे शो नहीं होता और यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई इमेज था। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं हम, बहुत इजी है। इसमें हम क्या करेंगे, एक और एट्रीब्यूट ऐड करेंगे ऑल्ट का, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और इसमें कोई ना कोई मैसेज लिख देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैसेज लिख दूंगी इमेज ऑफ फैसल मॉस्क। ठीक है, ये मैंने मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब आपको बताऊंगी कि इसको हम रन करके भी देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, ये आपने कौन सा एट्रीब्यूट लगाना है, ऑल्ट का एट्रीब्यूट। ठीक, इसको सेव करते हैं चेंजेस को, और ये देखें कि जो इमेज पे हमने मैसेज डिस्प्ले किया था कि जब इमेज डिस्प्ले ना हो तो हमें मैसेज शो हो जाए, तो वो मैसेज हमें शो हो रहा है इमेज ऑफ फैसल मॉस्क। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको जितना भी टॉपिक में इमेजेस कैसे लगाने हैं, कैसे बॉर्डर ऐड करना है, कैसे हाइट विड्थ देनी है, कैसे हमें ऑल्ट का एट्रीब्यूट लगाना है, तो ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी मसला है रिलेटेड टू द टॉपिक, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।